कहती है जो मरियम की रिश्तेदार थी एलीशिबा, लिखा अपने बुढ़ापे तक बांझ रही। इसलिए नहीं कि वो पापी थे, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर वो निर्दोष चलने वाले थे। जब उसकी बारी आई, चिट्ठी डलती थी, लॉटरी डलती थी, लॉटरी 10 बंदों में। आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके रीति रिवाज पूरा करेगा? लॉटरी लगती थी। उस दिन लॉटरी जो लगी वो एलीशिबा के हस्बैंड की थी। वो कह सकता था कि मुझे क्या फायदा हुआ निर्दोष चलने का, क्योंकि अभी तक मेरे पास एक बेबी नहीं है। आज का विश्वासी होता तो वहां लॉटरी के टाइम वहां होता भी ना, पता लगे चक्कर के थे और बियर पी के बैठे साइड देखे थे। आज दुखी सिगा हो, क्योंकि किसी ने ताना मार देता कि तेरे होया तो है नहीं कुछ, तू प्रेयर भी करता है, बाइबल भी पढ़े, तेरे होया तो है नहीं कुछ, इस करके निराश सिगा बियर पी के साइड से बैठा आज। पर बाइबल कहती वो अभी भी परमेश्वर के घर में सेवा करने के लिए मौजूद था। हालेलुया। कुछ भी अपने आप आपको वर्कआउट करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है अपनी डेस्टिनी के लिए। इस बाइबल जो मेरे हाथ में पकड़ी, इसके पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जिन प्रेयर पॉइंट्स में प्रार्थना करता हूं, और अगर आप उन्हें पढ़ लें, आप 7 बार दंडवत करोगे प्रभु को, एक एक लाइन पूरी हो रही जो मैंने लिखी यहां पे, एक एक लाइन। और कम से कम 75 प्रेयर पॉइंट होंगे, 75 विषय होंगे। 75 में भी एक एक लाइन में 2-2 विषय हैं। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना इसमें है, आपकी गाड़ियों के लिए इसमें है, आपके फाइनेंस के लिए इसमें है, एवरीथिंग इसमें है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं अपने आप कुछ नहीं होगा, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं मैं रिजल्ट लेके आऊं। प्रभु के साथ कैसा 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 रिश्ता आपका होना चाहिए, बाइबल क्या कहती है? आपको एक बात बताऊं, बाइबल के सारे वचन हर बंदे के लिए नहीं। एक कलीसिया ने जब पौलुस के मिशनरी काम में उसकी सहायता की, पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में क्या करेगा? किसको बोला? किसको बोला? उस कलीसिया को बोला कि दारू पीने वाली कलीसिया को बोला, कि नशा करने वाली कलीसिया को, कि सेवकों की निंदा चुगली करने वाली कलीसिया को? किसको बोला उसने? जब एक कलीसिया ने उसकी मदद की मिशनरी कामों के लिए, तो पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह में महिमा सहित पूरा करेगा। एक वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसमें लिखा हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। 9 आयत, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तूने जो परम प्रधान को अगर अपना धाम मान लिया है। आमीन। इंग्लिश में लिखा हैबिटेशन। धाम का मतलब इंग्लिश में हैबिटेशन, और इब्रानी भाषा 4583 शब्द से ये हैबिटेशन शब्द लिया गया, जिसका मतलब है माओन। माओन निकला 5772 नामक शब्द से, जिसका मतलब है, हम पढ़ेंगे, ओना। ओना का मतलब ड्वेलिंग टुगेदर, ड्यूटी ऑफ मैरिज। जैसे हस्बैंड और वाइफ नहीं, पर अपने हस्बैंड से नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे। वाइफ से तो नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस बात से आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, पर आप अपनी फैमिली में वो रिश्ता नहीं बिगाड़ते हो। समझ रहे हो नहीं? हाँ, परमेश्वर कहता है तूने जो अपना रियल फैमिली मुझे मान लिया है। जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, अगर तू मेरे साथ इकट्ठा रहे तो कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप इसको पढ़ो
तो परमेश्वर ने कहा इंग्लिश में कोई प्लेग। इब्रानी भाषा में अगर आप उसे पढ़ो तो उसमें लिखा कोई ब्लो, यानी ब्लो जब किसी के फेस पे जोर से मारते हैं या किसी के सिर पे जोर से वार करते और ब्लो कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको मिट्टी कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरा पति हूं और तू पत्नी की तरह मेरे साथ रहे तो तेरी लाइफ पे ऐसा कुछ नहीं होगा जो ब्लो करे और तू गिर जाए। ऐसा कैंसर कभी ना आएगा, ऐसी एड्स कभी ना आएगी। और आपका आमीन छोटा चर्च। इसलिए मैंने कहा आपकी सेवा जितनी मर्जी बढ़ती जाए, क्योंकि वरदान सेवा बढ़ाते हैं। वो एक करप्ट आदमी के पास भी हो सकते हैं वरदान, और एक अच्छे आदमी के पास भी हो सकते हैं, पर जो चीज आपको लंबा रखती है, लॉन्ग लाइफ देती है, वो है ओना, यानी प्रभु को अपना धाम बनाना, उसके साथ जुड़ना। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, परमेश्वर ने वो शब्द यूज किया ओना, ड्यूटी ऑफ मैरिज। यानी अगर तूने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पति, अपना धाम मान लिया है तो कोई ब्लो तुझ पे ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? जो कलीसिया है उसे किसी बाहरी वातावरण से डरने की जरूरत नहीं, किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं, उसे किसी शैतान से डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती अपनी समझ का अगर तू सहारा ना ले, अगर तू यहोवा को याद करके सब काम करे, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। सुनो, मैं नहीं जानता कौन है क्या है, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बड़ा फजल करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आप देखना, ओपनली कुछ ना हो लेकिन खुदाबंद करवाएगा। उसने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है, कितना एटल आई है ने, सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है? मिस्त्री बन जाता है। अगर वही मिस्त्री, फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। पर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करता है। लेकिन जो बुद्धू लेबर है वो लेबर का लेबर रहता सारी उम्र। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। एक सेवा में बंदा, अच्छा बंदा, पवित्रताई में बंदा एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां किडनी पेशेंट आते थे। बोलता था पता क्या, कहता यार मेरे को किडनी पेशेंट देख नहीं होते डायलिसिस वाले, रब्बा जो मर्जी हो जाए किडनी का रोग ना मैनू लाई। उसको किडनी का ही रोग हुआ, दोनों किडनियां फेल हो गई, अच्छे बंदे की। क्यों? शैतान डर को सूंघता है। यूथ लोग के बारे आगे बोलते हैं, ओ पापा जी प्रेयर करो, मेरा रिश्ता टूट गया फलानी के साथ, मेरा रिश्ता टूट गया फलाने के साथ। ये तो अच्छी बात हो गई, द बेस्ट इज कमिंग। ओना, ओना शब्द तब यूज किया जाता है जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं। ओना शब्द का मतलब ड्यूटी ऑफ मैरिज, इकट्ठे रहना। आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए, आप 10 दिन उससे दूर रह सकते हो, हाँ रह सकते हो कि नहीं, पर अपने हस्बैंड से नहीं रह सकते।
घर थोड़ी छोड़ जाओगे, वाइफ से तो नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे, हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस बात से आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, पर आप अपनी फैमिली में वो रिश्ता नहीं बिगाड़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हां, परमेश्वर कहता है तूने जो अपना रियल फैमिली मुझे मान लिया है, जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, अगर तू मेरे साथ इकट्ठा रहे तो कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप इसको पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा इंग्लिश में कोई प्लेग, इब्रानी भाषा में अगर आप उसे पढ़ो तो उसमें लिखा कोई ब्लो, यानी ब्लो जब किसी के फेस पे जोर से मारते हैं या किसी के सिर पे जोर से वार करते और ब्लो कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको मिट्टी कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरा पति हूं और तू पत्नी की तरह मेरे साथ रहे तो तेरी लाइफ पे ऐसा कुछ नहीं होगा जो ब्लो करे और तू गिर जाए। ऐसा कैंसर कभी ना आएगा, ऐसी एड्स कभी ना आएगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए मैंने कहा आपकी सेवा जितनी उम्र जी बढ़ती जाए, क्योंकि वरदान सेवा बढ़ाते हैं। वो एक करप्ट आदमी के पास भी हो सकते हैं वरदान, और एक अच्छे आदमी के पास भी हो सकते हैं, पर जो चीज आपको लंबा रखती है, लॉन्ग लाइफ देती है, वो है ओना, यानी प्रभु को अपना धाम बनाना, उसके साथ जुड़ना। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, परमेश्वर ने वो शब्द यूज किया ओना, ड्यूटी ऑफ मैरिज, यानी अगर तूने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पति, अपना धाम मान लिया है तो कोई ब्लो तुझ पे ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? जो कलीसिया है उसे किसी बाहरी वातावरण से डरने की जरूरत नहीं, किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं, उसे किसी शैतान से डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती है अपनी समझ का अगर तू सहारा ना ले, अगर तू यहोवा को याद करके सब काम करे, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। सुनो, मैं नहीं जानता कौन किया है, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बड़ा फजल करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आप देखना, ओपनली कुछ ना हो लेकिन खुदाबंद करवाएगा। उसने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है, कितना एटल आई है ने, सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है? मिस्त्री बन जाता है। अगर वही मिस्त्री, फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। पर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धू लेबर है वो लेबर का लेबर रहता सारी उम्र। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उससे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। एक सेवा में बंदा, अच्छा बंदा, पवित्रताई में बंदा, एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां किडनी पेशेंट आते थे। बोलता था पता क्या, कहता यार मेरे को किडनी पेशेंट देख नहीं होते डायलिसिस वाले, रब्बा जो मर्जी हो जाए किडनी का रोग ना मैनू लाई। उसको किडनी का ही रोग हुआ, दोनों किडनियां फेल हो गई, अच्छे बंदे की।